बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म का प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ नर एवं सरस्वती देवी को नमस्कार करने के उपरांत में इनका जय जयकार कर जिस प्रकार चारों ओर बिजली के चमकने पर उसके प्रकाश में बादल सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण जी ब्रज ललनाओं के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। तो शौनक ऋषि ने कहा, हे सुब्रत श्री सूत जी के कलयुग का आगमन जानकर आप वैष्णव धर्म के उपदेश द्वारा नेम सारण वासियों की रक्षा कीजिए। तो श्री सूत जी बोले कि श्री विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा तथा व्यास जी को नमस्कार करके मैं परम भागवत धर्म को कहता हूँ कि प्राचीन काल में सतयुग के आरंभ में श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने श्री हरि के ध्यान में मग्न ब्रह्मा जी को देखा। वे देवताओं और असुरों के द्वारा प्रसन्नचित सब प्राणियों के कल्याण में रत ऋषियों द्वारा स्तुति किए गए बुद्धिमान तथा संसार के स्वामी थे। उनके चारों ओर पुराण, इतिहास, अप्सराएं, किन्नर तथा चारों वेद मूर्तिमान होकर वहाँ पर उपस्थित थे। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान, सातों समुद्र तथा नदियों आदि से युक्त उन धर्म के आवास तथा शांत स्वभाव वाले ब्रह्मा जी को नारद जी ने देखा। फिर समस्त लोकों के पिता में ब्रह्मा जी को नमस्कार करने के उपरांत में मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने विनम्रतापूर्वक पूछा। नारद जी बोले कि हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, मैं तो सदैव ही आपका सेवक हूँ, अतः आप मुझ प्रिय सेवक के प्रति कल्याणप्रद भागवत धर्म को कहें। हे ब्राह्मण, आप विष्णु धर्म के फल को सम्यक प्रकार से कहें, जिसके द्वारा आपकी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो। हे पितामह, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है, अतः इसके मातम को यथाविधि विस्तार पूर्वक कहिए। कार्तिक के महीने में स्नान, व्रत, नियम तथा हरि पूजन के महत्तम का मेरे प्रति सांगोपांग वर्णन करिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुमने लोक कल्याण हेतु भली भांति मेरे से बात पूछी है। अब मैं उसे कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा वैष्णव अन्य कोई नहीं है। हे द्विजोत्तम, जो वैष्णवों के प्रति वैष्णव धर्म का उपदेश करता है, वह समुद्रों सहित में संपूर्ण पृथ्वी को दान करने के फल को प्राप्त करता है। तुम तो एक ओर तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा हिमालय पर निवास करने का फल है, दूसरी ओर सर्वाधिक पुण्यदायक कार्तिक का महीना है। हे निष्पाप, कार्तिक के महीने में श्री विष्णु भगवान के उद्देश्य से जो भी पुण्य किया जाता है वह सब अक्षय होता है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पूर्णमासी तथा तुला की संक्रांति वाले दिन से यह कार्तिक का महीना का व्रत आरंभ करना चाहिए।
हे मुनि, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर लकड़ी की दातुन करें। जैसा कि स्मृति में कहा गया है कि दातुन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, ओज, संतान, पशु, धन, धान, बुद्धि और मेघा प्रदान करो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 12 अंगुल वाली बिना गांठ की दूधिया वृक्ष की दातुन श्राद्ध तथा व्रत के दिन को छोड़कर नित्य करें। दातुन लाकर मुख की शुद्धि करें। पड़वा, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार के दिन एवं चंद्र सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कांटेदार वृक्ष, कपास, निर्गुंडी, पलाश का वृक्ष, बरगद, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्षों की दातुन भी ना करें। वनस्पतियों में चंद्रमा के पहुंच जाने तथा रात्रि के समय में जो वनस्पति हिंसा करता है अर्थात उससे दातुन तोड़ता है, उसे निसंदेश घोर भूढ़ हत्या का पाप लगता है। दातुन के न मिलने पर अथवा वर्जित तिथि होने पर पानी के 12 कुल्लों के द्वारा मुख की शुद्धि की जाती है। 2 घड़ी रात्रि सेत रहते किसी जलाशय के तट पर जाए। काले तिल, चंदन, गंध, चावल, पुष्प, कुशा इन्हें यत्नपूर्वक लेकर मनुष्य अथवा देवताओं के द्वारा खनन किए गए जलाशय, नदी अथवा नदियों के संगम पर जाकर स्नान करने का क्रमशः 10 गुना पुण्य होता है। जबकि तीर्थ स्थान में स्नान करने का अनंत फल कहा गया है। स्नान करते समय ये प्रार्थना करें कि हे जनार्दन, मैं कार्तिक के महीने में प्रातःकाल स्नान करूँगा। हे देवताओं के स्वामी, आपकी प्रसन्नता हेतु लक्ष्मी जी सहित में आप दामोदर का ध्यान करते हुए मैं इस जल में स्नान करने के लिए तैयार हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इसके पश्चात में भागीरथी गंगा, विष्णु, शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। हे मुनि, व्रती मनुष्य नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। इसके उपरांत में जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जल में जितनी संख्या में तिल होते हैं उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्ग में रहते हैं। बकरी अथवा भेड़ के पाद स्पर्श से धूल लगने से आयु तथा धन का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, उल्लू, सूगर तथा ग्राम का पक्षी यानी मुर्गा, बतख आदि, दीपक, सूप, सैया, जूता और झाड़ू स्नान करने के उपरांत में इन्हें छूने वाला दोबारा स्नान करने से ही शुद्ध होता है। छींकने, थूकने, झमाई लेने, दांतों से झूंठन निकालने, झूठ बोलने तथा पतितों से वार्तालाप करने पर अपने दाएं कान का स्पर्श करें। अग्नि, जल, त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव
चंद्रमा, सूर्य और पवन, हे ध्वजश्रेष्ठ, ये सब दाएं कान में रहते हैं। प्रातःकालीन कृत्यों को समाप्त करके अर्घ्य देना चाहिए। गंध, पुष्प तथा फूलों को समर्पित कर दत्तचित्त होकर यह कहे कि कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान किए हुए मुझ व्रती द्वारा इस अर्घ्य को श्री हरि राधा सहित में आप ग्रहण कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये कार्तिक मास का प्रथम अध्याय अस्तु।